इस वक्त हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, अरविंद केजरीवाल के घर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या बोला जाए, बीजेपी के आरोपों पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये जो पूरी रकम सामने आई है, इतने महंगे पर्दे, हमें तो वो पर्दा पहले देखना पड़ेगा। इन पर्दों में ऐसा क्या है जो 8 लाख रुपए का खर्च आ गया है? बहरहाल पूरी रिपोर्ट आप बताएं कि ये टॉयलेट की सजावट, ये घर की सजावट, ये वुडन फ्लोरिंग, ये अलमारियों का खर्चा, ये किचन की सजावट, ये बागवानी का खर्चा, ये तथ्य क्या है, ये आंकड़े आखिर हैं क्या? मीनाक्षी, मैं थोड़ा सा पहले ले जाना चाहूँगा। दरअसल ये दूसरा वाकया है। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे जो खर्च हो रहा है उसके बारे में खबर आई थी, और खबर ये आई थी कि 23 एसी लगाए गए हैं वहाँ पे उनके घर पे। इसको लेके बवाल हुआ था, और उसका जो बिजली का बिल है उसको लेके बवाल हुआ था। तब ये कहा गया था कि कैंप ऑफिस बनाया गया और उसमें 23 एसी लगाए गए हैं, जिसकी गिनती करके आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर में। लेकिन ये जो खर्च है, ये सरकारी डेटा है हमारे पास में, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सीएम जिस 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आवास में रहते हैं उसको रेनोवेट करने के लिए 44.78 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो भी कोविड जैसी महामारी के दौरान। दरअसल होता क्या है कि अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसमें कोई भ्रष्टाचार ऐसे सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है जिस नैतिकता की बात कर रहे थे, जिन आदर्शों की आप बात कर रहे थे, उस पे आप खड़े नहीं उतर रहे। ये जनता में मैसेज जाएगा। लेकिन एक सच्चाई बताऊं कि दरअसल होता ये है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए अलग बात होती है और एक सच्चाई अलग होती है। राजनीतिक पार्टियों का क्या चरित्र होता है और उनका काम कैसे होता है, ये राजनीति से दूर रह के अरविंद केजरीवाल एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन राजनीति में आने के बाद वही वो सब कर रहे हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, और इसलिए वो भेद खत्म हो गया। हमें ये पहले से पता है। अगर आप आम आदमी पार्टी को इस नजरिए से देखें किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो भी सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा गलत कुछ नहीं लगेगा। ये जरूर कह सकते हैं कि अनावश्यक खर्च है, ये अपनी विलासिता के लिए खर्च किया गया है, लेकिन इसमें कुछ अनैतिक नहीं लगेगा, क्योंकि नैतिकता की बात तब उठाई जा रही थी जब वो राजनीति में नहीं थे। आने के बाद तक ये कहा था कि हम 1-2 कमरे का घर लेंगे, गाड़ी नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, वेतन की क्या जरूरत है, ये तमाम तरह की बातें की गई थी। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आए, सत्ता में आए, उनको ये एहसास हुआ कि हर वो चीज जो मुझे चाहिए, वो जरूरत है इसकी, और उसको और बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पैसे की कमी नहीं। और एक चीज और बता दूं, एक इस बात को लेके कम से कम अरविंद केजरीवाल आश्वस्त हैं कि ये टेन्योर पूरा होगा। उसके बावजूद भी राजधानी दिल्ली में कम से कम विधानसभा चुनाव में उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। तो जिस घर में वो रह रहे हैं वो न सिर्फ 2025 तक बल्कि उसके बाद भी 5 साल आप जोड़ लीजिए, तो उस हिसाब की तैयारी कह सकते हैं आप कि ऐसी तैयारी कर रहे थे कि उनको 10 साल इस घर में और रहना है कम से कम, और इस हिसाब का महल बनाया जा रहा था, उस हिसाब की तैयारी की जा रही थी। ये वही घर है जिस घर में पहले दिल्ली विधानसभा के उपसभापति दुष्यंत गौतम रहते थे, और तब इसका हाल कुछ और था। मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा का अपना तामझाम होता है, वो जरूरत अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी डिटेल सामने आया है, एक पर्दा अगर 5 लाख 6 लाख रुपए का लगाया जा रहा है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। अगर टाइल्स वियतनाम से मंगाए जा रहे हैं, मार्बल्स वियतनाम से मंगाए जा रहे हैं, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। वो भी इसलिए कि नैतिकता का मापदंड जो आपने तय किया था दूसरों के लिए, उस पर आप खड़े बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भास्कर, इसलिए हैरानी हो रही है। लेकिन एक बार भास्कर आप फिर से बताएं दर्शकों को कि ये आंकड़े आखिर आए कहां से हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की ओर से क्या आया है वो आप बताइएगा, लेकिन ये जनता को पता चलना चाहिए कि ये जो आंकड़े हैं ये किसी प्राइवेट कंपनी से आए हैं या ये सरकारी आंकड़े हैं, ये दर्शकों को पता चलना चाहिए। ये देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं। जो भी इस तरह का काम होता है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा वो काम किया जाता है। सीएम का आवास है, वहाँ जो भी खर्च होगा तमाम अधिकारी उसमें शामिल होंगे। सरकार की तरफ से बजट आवंटित किया जाता है और उस हिसाब से टेंडर्स निकाले जाते हैं। यहाँ तक कि कंसल्टेंसी दी गई है, तकरीबन 2 करोड़ या 1.2 करोड़ की कंसल्टेंसी दी गई कि घर की साज सज्जा कैसे हो और ये घर पूरा कैसे बने और कैसे बन के तैयार होगा, उसके लिए बजाते कंसल्टेंसी दी गई। काम सब वो हुआ है जो सरकारी तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये काम करवा गए हैं, सरकार के द्वारा बजट आवंटित किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इसकी जरूरत
ऐसे सीएम को कैसे पड़ गई जो खुद कह रहे थे कि वो 2 कमरे के मकान में रह सकते हैं और उनको किसी भी तरह की सुविधा की जरूरत नहीं है। सुविधा आम लोगों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो। आप अगर सीएम के आवास में जाएं, वहां सुरक्षा आपको पता चल जाएगा। आज सुबह की बात बता रहा हूं, वहां पे अगर आप जाएंगे तो घर के सामने आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। हवाला ये दिया जाता है कि कल उनके घर के आसपास में नो फ्लाइंग जोन है, वहां पे एक ड्रोन उड़ाते हुए दिखा गया और उसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट की गई, लेकिन आपको शूट नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह का सुरक्षा का वहां पे चाक चौबंद इंतजाम है। ऐसी सुरक्षा हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए ऐसी सुरक्षा का घेरा जहां पर पत्रकारों को ना पहुंचने दिया जाए, जहां उन्हें पड़ताल ना करने दी जाए, ऐसा सुरक्षा का घेरा तो हम भी पहली दफा सुन रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।